अब यह पता लग रहा है कि साहब ये जो बंदे हैं जिन्होंने मारा है करण बराड़ 22 साल का, कमलप्रीत सिंह 22 साल का और करणप्रीत सिंह 28 साल का, इनके बारे में यह कहा गया है कि साहब ये पंजाब में एक क्रिमिनल गैंग से एसोसिएटेड थे। अभी वही सऊदी अरेबिया अपने सिटीजन्स को, अपने शहरियों को गिरफ्तार कर रहा है जो एंटी इजराइल स्टेटमेंट्स दे रहे हैं। बेगैरती, बेशर्मी और बेहयाई की बात यह है हमारे लिए। आधी रात को डंडे मार के उनको घरों से बाहर निकाला जा रहा है, उनकी अच्छी मालिश कर रहे हैं, वो गरम तेल के साथ गरम तेल लगाकर उनको अच्छी मालिश दे रहे हैं, डंडों की बरसात कर रहे हैं। रोज इसराइल गजा में 42 बम बरसाता है। हर समय तुम लोग फिलिस्तीन फिलिस्तीन फिलिस्तीन, कश्मीर कश्मीर कश्मीर। ओ बेवकूफों, पाकिस्तान पाकिस्तान कब करोगे ये तो बताओ। अगर हम सुपर पावर ना होते पाकिस्तान, तो यकीन करें कब का उन्होंने जैसे कश्मीर के अंदर जुल्म सितम कर रहे हैं, जैसे गाजर मूली की तरह काट रहे हैं उनको, यकीन करें आज इंडिया आपका लाहौर में बैठा होता। 267 मस्जिदें तबाह हो चुकी। बाबरी मस्जिद पर रोने वालों, चीखने वालों, उसकी बुनियाद पर असले के अंबार इकट्ठे करने वालों, 267 मस्जिदें। तो वही सऊदी अरेबिया है जिसने रिसेंटली कहा था कि फलस्तीनियों पर जुल्म हो रहा है और इजराइल कर रहा है। तो भाई ये दोगलापन कहां से आ गया? हम तो बात करना चाहते हैं, जैसे आपने आरिफ हबीब की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी थी, उन्होंने वजीर आजम साहब को सामने बिठा के कहा था कि भाई हमारी ना भारत के साथ ट्रेड करें, बिजनेस कम्युनिटी जाती है, लेकिन सर वहां से पिन ड्रॉप साइलेंस है। आप ये कहना चाहते हो कि लॉरेंस बिश्नोई एक्चुअली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एसेट है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इतनी बड़ी बेवकूफी करी कि अपने एसेट को बोला कि बेटा तू तिहाड़ जेल में। कि अल्लाह का शुक्र है, खास करम है इस मुल्क के ऊपर, और हमारी फौज की मजबूती और उनकी हिम्मत और उनकी पावर और हमारी बाकी चीज़ें जितनी भी है, वो उनको इधर आने से उनको डर लगता है कि अगर हम जाएंगे तो हमारे मुंह के ऊपर हमारे दांत तोड़ देंगे। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। निक न्यूज़ बर्नर की रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, कनाडा की पुलिस ने 3 कनाडा के लोगों को गिरफ्तार कर लिया है और खबर निकल कर यह आ रही है कनाडा से कि इन तीनों ने हरदीप सिंह निज्जर को मारा है। हरदीप सिंह निज्जर के केस में इन तीनों का हाथ था। दोस्तों, हरदीप सिंह निज्जर वही शख्स है जो भारत से भागकर कनाडा चला गया था और भारत की जांच एजेंसियों ने इसे टेररिस्ट घोषित कर दिया था। दोस्तों, जून 2023 को हरदीप सिंह निज्जर को गोली मार दी गई थी। हरदीप सिंह निज्जर एक खालिस्तानी आतंकवादी था जो कनाडा जा चुका था, लेकिन जून 2023 में गुरुद्वारे के बाहर इसे गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। हरदीप सिंह निज्जर के केस में जिन 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया था उनके नाम है कमलप्रीत सिंह, करणप्रीत सिंह, करण बराड़, और ये तीनों लड़के यंग एज के लड़के हैं जिन पर कनाडा इल्ज़ाम लगा रहा है। दोस्तों, जस्टिन ट्रूडो की सरकार भारत पर इल्ज़ाम लगा रही है और वो कह रहे हैं कि भारत के खुफिया एजेंट ने हरदीप सिंह निज्जर को मार गिराया है। कनाडा के इस स्टेटमेंट के बाद भारत और कनाडा के रिलेशन में दरार आ चुकी है और जस्टिन ट्रूडो ने वोट के चक्कर में सब कुछ जानते हुए भी खालिस्तानी प्रोपेगेंडा को सपोर्ट कर रहे हैं। तो दोस्तों, चलते हैं आगे की वीडियो की तरफ और देखते हैं पाकिस्तानी रिएक्शन। धन्यवाद। अब यह पता लग रहा है कि साहब ये जो बंदे हैं जिन्होंने मारा है करण बराड़ 22 साल का, कमलप्रीत सिंह 22 साल का और करणप्रीत सिंह 28 साल का, इनके बारे में यह कहा गया है कि साहब ये पंजाब में एक क्रिमिनल गैंग से एसोसिएटेड थे। ठीक है जी। और ये पंजाब और हरियाणा में क्रिमिनल गैंग, ये पंजाब और हरियाणा का है, नॉट ओनली पंजाब और हरियाणा का क्रिमिनल गैंग है और यह डायरेक्टली कंट्रोल करता है लॉरेंस बिश्नोई। आप समझ रहे हैं? यानी कि अब ये खुद कह रहे हैं कि लॉरेंस बिश्नोई से मारा। अब ये बोलेंगे साहब लॉरेंस बिश्नोई ने अगर निज्जर को मरवाया, क्योंकि ये लॉरेंस बिश्नोई के एफिलिएटेड गैंग के थे, तो अगर लॉरेंस बिश्नोई ने निज्जर को मरवाया तो इसका मतलब अकॉर्डिंग टू द कैनेडियंस, रॉ ने लॉरेंस बिश्नोई को बोला, जो कि तिहाड़ जेल में बंद है, जिसका कुछ नहीं पता कि कब बाहर आएगा, कि अंदर ही रहेगा जीवन भर, उसका कुछ नहीं पता। वो लॉरेंस बिश्नोई, इनफैक्ट रॉ ने उसको बोला कि तुम टपका दो, उसने अपने शूटर भेजे, उन्होंने टपका दिया। ये कनाडा वाले कहना चाहते हैं। आप ये कहना चाहते हो कि लॉरेंस बिश्नोई एक्चुअली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एसेट है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इतनी बड़ी बेवकूफी करी कि अपने एसेट को बोला कि बेटा तू तिहाड़ जेल में। भाई, आप अगर किसी को अपना एसेट बनाते हो तो आपको उसको सेव करना पड़ेगा, आपको उसको पैसे देने पड़ेंगे।
आपको उसके लिए सहूलियात बढ़ानी पड़ेगी। वो ये कहेगा आपसे, मैं आपको एक हाइपोथेटिकल सिनेरियो दे रहा हूं, वो आपसे कहेगा कि ठीक है साहब, मैं आपका गंदा काम करूंगा, लेकिन जो मेरे दूसरे गंदे काम है उसमें आप मुझे बचाओगे, आप मुझे बचाओगे। क्योंकि जब डीप स्टेट ऐसा काम करता है, जब एजेंसीज ऐसा काम करती हैं, तो क्रिमिनल्स के साथ भी इन्वॉल्व। आप ये थोड़ा ना कह सकते हैं कि ठीक है लॉरेंस बिश्नोई, हम जीवन भर तुम्हें जेल में रखेंगे लेकिन तुम हमारा काम करो। वो कहेगा क्यों भाई, क्यों करें तुम्हारा काम, मेरा क्या फायदा। भाई अगर ये काम रॉ ने करवाया, अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने काम करवाया, तो लॉरेंस बिश्नोई को काम करने का क्या फायदा, उसको फायदा क्या है। क्योंकि कनाडा वाले तो यही कह रहे हैं, जस्टिन ट्रूडो तो यही कह रहा है कि रॉ ने मरवा दिया, वो यही कह रहा है कि इंडियन गवर्नमेंट ने मरवा दिया। ओ भाई, इंडियन गवर्नमेंट ने मरवा दिया, बिना फायदे के कोई काम नहीं करता ना। चलो इंडियन गवर्नमेंट वो खालिस्तानी था, उसको मरवाने में हम ये मान सकते हैं, एकेडमिकली बात कर रहे हैं हम हाइपोथेटिकली बात कर रहे हैं कि इंडियन गवर्नमेंट का फायदा था कि इसको निपटाओ। ठीक है जी, इंडियन गवर्नमेंट का फायदा था, बहुत चूचू कर रहा था, खालिस्तानी प्लम्बर था, इसकी प्लम्बिंग करवाओ भाई, तो उसको भेज के इसकी प्लम्बिंग करवा दी। ये एक थ्योरी हो सकती है, लेकिन फिर आप बताइए, ये तो इंडियन गवर्नमेंट का फायदा है, इसमें लॉरेंस बिश्नोई का क्या फायदा है। हम तो बात करना चाहते हैं, जैसे आपने आरिफ हबीब की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी थी, उन्होंने वजीर आजम साहब को सामने बिठा के कहा था कि भाई हमारी ना भारत के साथ ट्रेड करें, बिजनेस कम्युनिटी जाती है, लेकिन सर वहाँ से पिन ड्रॉप साइलेंस है। बिजनेस कम्युनिटी पाकिस्तान की भी चाहती है कि ट्रेड हो, हाँ। बिजनेस कम्युनिटी उनकी भी चाहती है, हाँ। हम भी चाहते हैं कि जो इंडिया का प्याज है हम खाएं, हाँ। हम भी चाहते हैं उनका टमाटर खाएं, हम भी चाहते हैं हमारी औरतें उनकी साड़ियां पहने, हाँ। वो भी बहुत कुछ चाहते हैं। सही वो भी चाहते हैं कि हमारा जो पंजाब का गन्ना है उसकी बनी हुई जो गुड़ है, जो उसकी बनी हुई जो चीनी है, जो उसकी जो प्रोडक्ट्स हैं, वो भी चाहते हैं हमारा किन्नू खाएं, वो भी सारा कुछ चाहते हैं। ये अवाम, मैंने उस दिन भी इंटरव्यू में कहा था, अवाम चाहते हैं, लेकिन मसला वोट का है। मोदी जैसे लोग जब तक इंडिया के ऊपर हुकूमत करेंगे, जब तक ये लॉबी वहाँ पे स्ट्रांग रहेगी, तब तक हमारे जो मुल्क हैं ये आपस में टेबल के ऊपर नहीं बैठ सकेंगे। मैंने उस दिन भी कहा था कि मसाइल टेबल पर हल होते नज़र नहीं आ रहे। उसकी वजह ये है कि ख़ास तौर पर इंडिया के अंदर वो लोग बिल्कुल नहीं चाहते। वो तो चाहते हैं आज जंग लगे, उनका बस चले। अगर हम सुपर पावर ना होते पाकिस्तान, अल्लाह का शुक्र है कि हम सुपर पावर हैं और हमारी फ़ौज जो है वो दुनिया को बेहतरीन फ़ौज है, अगर हम ये ना होते तो यकीन करें कब का उन्होंने, जैसे कश्मीर के अंदर जुल्म सितम कर रहे हैं, जैसे गाजर मूली की तरह काट रहे हैं उनको, यकीन करें आज इंडिया आपका लाहौर में बैठा होता, आज इंडिया आपके उनके फ़ौजी यहाँ हर जगह पर बैठ कर पता नहीं क्या क्या जुल्म कर रहे होते। मसला ये है कि अल्लाह का शुक्र है, ख़ास करम है इस मुल्क के ऊपर, और हमारी फ़ौज की मजबूती और उनकी हिम्मत और उनकी पावर और हमारी बाकी चीज़ें जितनी भी हैं, वो उनको इधर आने से उनको डर लगता है कि अगर हम जाएंगे तो हमारे मुंह के ऊपर हमारे दांत तोड़ देंगे। अच्छा, ऐसे हुआ? ऐसे हुआ नहीं, ऐसे उनको पता है। कितनी बार उन्होंने अपनी तोपों के मुंह इधर किए, लेकिन जब उनको ज़ाहिर एक सिस्टम ऐसा पता चल जाता है कि 80 पहले ही उधर मुंह करके बैठे हैं, एक फायर उधर से आएगा, हम 10 मारेंगे। हिस्ट्री में जाएंगे तो देखिए, जंग तो हमने ना करनी है, और अगर उन्होंने तोपों का मुंह किया या हमने किया तो ये एक अच्छी बात है। मैं कोई नहीं चाहता, सीधी सी बात है, मैं भी जिंदा रहना चाहता हूँ, इंडिया की आवाम भी जिंदा रहना चाहती, जंग में नहीं चाहता। लेकिन जब जंग मुसल्लत कर दी जाती है तो फिर उससे भागा नहीं जाता। खास तौर पर जो मुसलमान है, जो मुसलमान है, खास तौर पर जो मुसलमान है, हिंदू के अंदर इतना जज्बा नहीं है। जो मुसलमान है, मुसलमान को तो पता है कि मैं, बहुत जज्बा इसलिए है कि इसको तो पता है कि मेरी जान निकलनी है तो मैं सीधा जन्नत में जाऊंगा। अच्छा, हाँ, दोज़ख में भी अगर जाऊंगा तो वहाँ पर गुनाहों का, जन्नत में जाने की गारंटी पक्की है। वो जन्नत ऐसी जाने हो रही, दोज़ख जाने अल्लाह दी बंदगी। हाँ, सबने जाना है जन्नत में, सबने। कलमा अगर आपने पढ़ा हुआ है, हाँ, ठीक है, पढ़ा हुआ है ना, हाँ, अगर आपने कलमा पढ़ा हुआ है आप जन्नत में जाएंगे। लेकिन अगर आपने कोई गुनाह किया है, कोट बड़ी बैगी पहले, अच्छा, पहले हिसाब किताब होगा उसके बाद। अच्छा। तो हमें ये है कि हम, हमारा फेथ है ना, हमारा एक दीन जो हमें बताता है, चीज़ें बताता है। उनके पास ऐसा कुछ सीन नहीं है, उनके पास दूसरे जन्म है, वो कहानियाँ हैं, वो फिल्मों के अंदर कि दूसरे जन्म में वो बंदर बन के आ जाएंगे, दूसरे जन्म में वो बकरी बन के आ जाएंगे, उनके ये चीज़ें हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और साथ में शेयर करना ना भूलें। और साथ ही दोस्तों, ऐसी ही लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल का आइकन जरूर दबाएं ताकि सबसे पहले आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।